प्रशांत भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं तो भाई अम्यूजमेंट पार्क है वो देखना, वहां पे अम्यूजमेंट पार्क बना हुआ है, वहां जाना है मुझे। तो अभी जा रहा हूँ, अभी देखूंगा कहाँ है अम्यूजमेंट पार्क। जरा चलो चल के देखते चल कहाँ पे चल लगता चल, है, कहाँ पे एड्रेस कहाँ पे? मुझे ये नहीं पता। 700 मीटर है वहां पे। मैं अभी पहले वहां गया था, ये पीछे गया था जिस वक्त जहाँ पे यात्री निवास है तुम्हारा, वहां गया था। हाँ, लेकिन अभी वहां से देख कर आया हूँ, 2 किलोमीटर आगे गया हूँ, स्कूटी लगाई है वहां पे, लेकिन अम्यूजमेंट पार्क दिखा नहीं। अब यहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई थी। अच्छा, यहाँ पर देखूंगा अम्यूजमेंट पार्क कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर भी एक चक्कर पहले भी लगा के गया हूँ, दिखा नहीं, शायद ज्यादा अंदर होगा, वहीं देखो। प्रशांत जी, लेकिन सुनने में ये आया कि यार 700 मीटर पे, 700 मीटर तो वहां पे होना चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ पे जा 100 मीटर तो अंकुश वहां पे है, लेकिन ये जीएमसी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पहले अम्यूजमेंट पार्क में ढूंढ के आते हैं यार। यहाँ पे पार्क क्या दिख नहीं रहा है, ये तो प्रवासी हैं कुछ लोग, ये प्रवासी लोग हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, अरे ये नहीं पता चल रहा है। यार प्रशांत, पार्क तो यहाँ यही मुझे याद है यहीं पर होनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई थी, और इस रैली के अंदर इतने सारे लोग आए थे। अब डेवलपमेंट की जहां तक बात है अंकुश, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना अम्यूजमेंट पार्क है ना वहां पे अम्यूजमेंट पार्क है। तो भाई अम्यूजमेंट पार्क, छोटी वाली पार्क तो नहीं, अम्यूजमेंट पार्क क्या क्या नहीं नहीं म्युनिसिपैलिटी ने नहीं 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 नहीं, अब समझ में आई है मेरी। ये छोटा वाला पार्क नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो छोटा वाला पार्क है सरकारी कागजों के अंदर ये पार्क ही है। तुझे नहीं पता है? देख, ये शेड को ही देख ले, शेड की लागत जो है कम से कम भी 1.5-2 लाख रुपए है। हाँ। सरकारी कागजों के अंदर देखोगे तो जम्मू प्रोविंस के अंदर जितने भी शेड्स बने हैं 1.5 से 2 लाख रुपया उनकी मूल्य है, सरकारी कागजों में इसकी कीमत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ 2 से 2.5 लाख कहाँ लगा है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है ठीक है, लेकिन हालत बहुत खस्ता है, 4 महीना हुए हैं, मुझे लगता है ये वाले शेड नहीं है, वो कोई और शेड चलो है। पहले अम्यूजमेंट पार्क में ढूंढ के आते हैं यार। यहाँ पे पार्क क्या दिख नहीं रहा है, ये तो प्रवासी हैं कुछ लोग, ये प्रवासी लोग हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं, अरे ये नहीं पता चल रहा है। यार प्रशांत, पार्क तो यहाँ यही मुझे याद है यहीं पर होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई थी, और इस रैली के अंदर इतने सारे लोग आए थे। वो लोग आए थे जो कहते थे कि हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे, गृह मंत्री आएंगे तो उन्हें जम्मू के अंदर नहीं आने देंगे। वो कौन लोग थे जो ऐसे कहते थे? सारा जम्मू कश्मीर तो यहाँ आया था। अब डेवलपमेंट की जहां तक बात है अंकुश, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना अम्यूजमेंट पार्क है ना वहां पे अम्यूजमेंट पार्क है। तो भाई अम्यूजमेंट पार्क, छोटी वाली पार्क तो नहीं, अम्यूजमेंट पार्क क्या क्या नहीं नहीं म्युनिसिपैलिटी ने नहीं 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 नहीं, अब समझ में आई है मेरी। ये छोटा वाला पार्क नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो छोटा वाला पार्क है सरकारी कागजों के अंदर ये पार्क ही है। और ये जो जगह आप जो देख रहे हो, ये जो जगह है जहां पर रैली हुई है, घुमाएं जरा, मुझे पार्क तो दिख नहीं रही है ये यहाँ पर। ये जो जगह आप देख रहे हो, ये वो जगह है जो सरकारी खातों के अंदर, सरकारी कागजों के अंदर प्रेजेंट ही इसलिए की गई है। यहाँ पर रैली, बड़ी बड़ी जनसभाएं जो होंगी पॉलिटिकल पार्टीज की, या फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की कोई बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, या आपने देखा होगा यहाँ पर एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं। हाल ही में यहाँ पर एपेक्स द्वारा एक लगाई गई थी, एग्जीबिशन लगाई गई थी। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर वो काम किए जाते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के होते हैं, यानी कि आप देखेंगे कोई मेला लगाया जाता है, वो यहाँ पे लगाया जाता है। कोई सेमिनार हो, कोई भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जो एक साथ जो सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर किए जाते हैं। अम्यूजमेंट पार्क कहाँ पे? अम्यूजमेंट का अम्यूजमेंट पार्क में नहीं ढूंढ रहा हूँ, ए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जो है ना, डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म का जो जम्मू स्मार्ट सिटी का जो ये बोर्ड है, ये चीख कर कह रहा है 700 मीटर आगे है। मैं ढूंढ रहा हूँ अंकुश, पर मिल नहीं। चलो जरा देख के आते हैं, बोर्ड इधर भी भी चल के आते हैं बोर्ड जरा। के नीचे भी हम भी ढूंढते हैं आपके साथ, आखिरकार पार्क है तो है कहाँ पे, मिल क्यों नहीं रही? अरे बोर्ड तो जाहिर सी बात है, बोर्ड यहीं पर लगा हुआ है, लिखा भी हुआ है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, ठीक है, वेलकम टू जम्मू सिटी। अमरनाथ यात्री निवास आगे है। आप कह रहे हैं आप आगे से भी होके आए हैं, आप पुल की तरफ भी गए, जाहिर सी बात है होके भी आए होंगे, काफी देर से घूम रहे हैं, मैंने भी देखा। लेकिन ये जो 2 लाइनों के बीच वाली लाइन है अम्यूजमेंट पार्क वाली लाइन, ये है तो है कहाँ पे फिर? आप देखिए, लगता है म्युनिसिपैलिटी के पास जाना पड़ेगा। नहीं 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 अंकुश, नहीं नहीं, ये गड़बड़ हो गई है, ये गड़बड़ हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सरकारी कागजों में अम्यूजमेंट पार्क है। जिस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की रैली यहाँ पर हुई थी, ठीक उसी वक्त यहाँ पर ये बोर्ड भी लगा दिया गया। अब देखिए, इसे बना नहीं सकते थे, वो पहले से बना हुआ था, तो अम्यूजमेंट पार्क का कहाँ देते सिंबल? अम्यूजमेंट पार्क का सिंबल दे दिया आगे 700 मीटर दूर। अब गृह मंत्री है, गृह मंत्री यहां से वहां तो जाएंगे नहीं, है ना, जाहिर सी बात है। तो यहां पर उन्होंने लगा दिया कि 700 मीटर आगे है।
अब जम्मू स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे 209 प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग है, कुछ हो चुके हैं कंप्लीट, कुछ चल रहे हैं, और 3200 करोड़ की लागत से ये पूरे प्रोजेक्ट्स जो हैं कंप्लीट किए गए हैं। कुछ पैसा अभी एलोकेशन में है और कुछ पैसा जो है पूरा प्रोजेक्ट्स जो खत्म हो चुके हैं उनके ऊपर लगा दिया गया। अब सवाल बड़ा है, सवाल ये है कि आखिर सरकारी खातों में अगर कुछ हो रहा है तो वो जमीनी सतह पर दिख क्यों नहीं रहा है? ये देखिए ना, जमीनी स्तर पे दिख रहा ना विकास, देखिए ना आके, ये देखिए ना शेड बना हुआ है यहाँ पे। दिख तो रहा है, पर ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर एक स्तंभ बनाया गया है यहाँ पे, देखिए एक पिलर बनाया गया है, पिलर को किसने उखाड़ा? अगर पिलर जो है वो बनाया गया है तो वो पिलर हवा से तो उड़ नहीं जाएगा, वो पिलर कौन लेकर गया? वहां है, यहाँ क्यों नहीं है? इसका मतलब कोई लेकर गया और बेच दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम है बिक जाएगी, लोहा है बिक जाएगा, मेटल है बिक जाएगा। और ये जरा शेड की तस्वीरें देखो, शेड को भी आप देखेंगे तो ये शेड जो है आज नाम मात्र रह चुका है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भाग भगवती नगर चौक जो है यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन किसी भी तरीके से शेड जो है शेड की हालत में नहीं है। अब शेड की हालत में क्यों नहीं है ये आप खुद देख लीजिए। चलिए प्रशांत, जरा ना इसमें शेड पे देखते हैं यार, टाइल्स तो बड़ी अच्छी लगी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है तो हमेशा लगाई जाती है, मटेरियल तो अच्छा लगा है, लेकिन ये देखिए ना जरा, ये मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये खंबा है, यहाँ पर ये खंबा है, ये खंबा है, ये शेड को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन वहां से वो खंबा गायब है। जाहिर सी बात है, और शेड तो जब बनाया गया था लगभग इससे 6 महीने से ज्यादा नहीं हुआ, और आपको भी पता है लाखों की लागत लगी होगी, लाखों का पैसा लगा हुआ है। लेकिन प्रशांत, क्या लगता है इस तरह के प्रोजेक्ट्स, आपसे भी एक सवाल रहेगा, आप भी पत्रकार है और पत्रकारिता ग्राउंड जीरो की कर रहे हैं, और आपसे एक सवाल रहेगा, क्या लगता है सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जो प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो रहा है उसकी जो देखरेख है उसके लिए भी कोई ना कोई जो है वो जरूर। देखिए अंकुश, हमेशा जो मैं अपनी स्टोरीज में कहता हूँ, अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कहता हूँ, ग्राउंड जीरो से जितने भी हम रिपोर्टिंग करते हैं उसमें मेरा एक ही रूपरेखा रहती है। आप सोचेंगे स्टोरी हम करते हैं, उसके बाद हम एडवाइस देते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म जब हम करते हैं तब हम उसके अंदर 5W और 1H जो है वो रखते हैं, यानी कि कब, कहाँ, कौन, कैसे और क्यों, उसकी पूरी हम जो स्टोरी लाइन है वो उस तरीके से डेवलप करते हैं। और यहाँ पर भी हम वही काम हमने किया। आपको बता दें कि ये जो है ये एक बेसिक प्रोजेक्ट था, और अगर आप शेड्स को देखेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी स्मार्ट सिटी के तहत जितने भी शेडिंग प्रोजेक्ट्स लगे हैं उनमें 1.5 से 2.5 लाख रुपए की लागत लगी गई है सरकारी खातों के अंदर। ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे, ग्राउंड पर आपको वैसा काम कहीं भी किसी भी शेड पर नहीं देखा जाएगा। अब दो चीजें हैं, पहली ये है कि ठीक है, क्योंकि ये ना बेसिक फिनोमिना है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर ये चीजें देखी गई हैं कि आप जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लीजिए, डेवलपमेंट जो है वो एक वक्त तक ही रहती है और बेसिक मंथ्स तक रहती है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं होती है। यहाँ पर टेंडर जो है दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रहता है, जब हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने रास्ते, और जिसने दिया होता है चाहे वो कैसे भी दिया हो, है ना, ट्रांसपेरेंसी से दिया हो या फिर पैसे खा कर दिया हो, क्योंकि यही चलता है। ये बेसिक चीजें हम सब जानते हैं, छुपी नहीं है। कोई भी टेंडर है रिश्वत खाकर ही उसे दिया जाता है। तो एज ए क्रिटिक मैं ये कहना चाहूंगा, जब इस तरीके से चीज होती है तो हमेशा सिर्फ यही देखा जाता है कि पैसा लगाया जाता है, मेंटेनेंस नहीं होती है। लेकिन इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए कि कोई भी टेंडर अगर पास किया जा रहा है, जिस ठेकेदार ने वो लिया है, तो आने वाले बेसिक जो 2.5-3 साल है वो उसकी मेंटेनेंस संभाले। टेंडर में आप पैसे रखिए उस चीज के, लेकिन आपको उसकी मेंटेनेंस करनी है। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह या मोदी जी या फिर आपके कोई भी जो बड़े दिग्गज नेता है या आपका जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपने पीएमओसी या ऑफिस से उठकर आपकी गली चौराहों में नहीं आएंगे साफ करने के लिए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है भाई। अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हो, तो आप अगर यहाँ पे कचरा डाल रहे हो, तो आप बैठो वहां पर। आप ये मत करो कि आप फ्लेक्स फाड़ के जाओ, आप ये मत करो कि आप ये है तो आप वहां पे रोड को तोड़ कर जाओ। क्या मिल जाता है? अगर आप देखेंगे शौचालय, सुलभ शौचालय हिंदुस्तान के अंदर कब आया था, लेकिन वो जो सुलभ शौचालय है, आप कहीं पे भी चले जाओ हालत खराब होती है। मैं कहता हूं यहां पे अगर सुलभ शौचालय होगा और किसी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, ठीक है, तो वो वहां नहीं जाएगा, वो सोचेगा भाई अंदर जाने से बेहतर है मैं साइड में चले जाऊं, झाड़ियों में चले जाऊं। क्यों? क्योंकि हालत खराब होती है हमारी सोसाइटी को। ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी को एक जो सैनिटेशन है उसको यूज करना नहीं आता है, लेकिन जानबूझकर हम करना नहीं चाहते। ऐसा क्यों है? ये बहुत बड़ा सवाल।
चलिए, इस वक्त मेरे साथ प्रशांत सरीन जी थे और इस खबर को करने का इस लहजे में एक ही मकसद ये था कि जो अम्यूजमेंट पार्क बड़े बड़े बोर्डों पर सजाई जा रही है, आखिरकार वो अम्यूजमेंट पार्क है तो है कहाँ। अगर आप भी यहाँ के निवासी हैं और आप भी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आखिरकार सच में ये अम्यूजमेंट पार्क है भी है यहाँ पर स्थित या नहीं है। लेकिन मैं तो यहीं का शहरी हूँ और मैंने तो चाहा कि जरूर मैं एक बार उसे ढूंढूं, आखिरकार ये अम्यूजमेंट पार्क खो कहाँ गई है। कहीं ना कहीं लगता है ये बाबू भैया वाला स्कैम तो जो है यहाँ दिखते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और यूं ही फायर मीडिया की खबरों को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा।